गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इसके पहले आप जो है चैप्टर 3 क्लास 7 का सब्जेक्ट इंग्लिश है और चैप्टर 3 में द मार्क टर्टल्स स्टोरी पढ़ा था। अब उसके आगे जो है हम जो है पेज संख्या 20 पर आपको दिखा रहे हैं। पेज संख्या 20 पर चिन्ह तक आपने पढ़ा था, यहाँ इतना हो गया था। अब इसके नीचे आई हैव राइट टू थिंक, ये पैराग्राफ बना है। यहाँ से लेकर के आई हैव राइट टू थिंक से लेकर के एक्सक्यूशन तक एक पैराग्राफ बनाया है इसको। और इस पैराग्राफ में जितनी हार्ड वर्ड मीनिंग्स हैं पहले उसे आप देख लीजिए। लिटिल वरीड, थोड़ा सा दुखी होना, थोड़ा परेशान होना, दुख झेलना। अनविलिंगली फीलिंग करना। लिंक्ड, जुड़ा हुआ। ट्रेम्बल, कांपना या हिलना डुलना। फोल्डेड, जुड़ना जोड़ना होता है। फ्रॉनिंग, क्रोधित होना, क्रोधित होना। फ्यूरियस, फ्रॉनिंग या त्योरी चढ़ा हुआ। थंडर स्टार्म, चमक के साथ तूफान। ऐसे जब बिजली कड़कती है, हवा तेज चलती है, तूफान आ जाता है तो चमकता है। थंडरिंग नाइट जिसे कहते हैं। चॉइस, पसंद। फ्राइटनेड, भयभीत होना, डरना, भयभीत होना। क्वायरलिंग, क्वायरलिंग का मतलब होता है झगड़ा करना। कस्टडी में कहते हैं ना कि आप मेरी कस्टडी में हैं, मेरे अधीन हैं, मेरे अंतर्गत हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है के बजाय या सिवाय, के सिवाय, के बजाय, के अतिरिक्त। एक्सक्यूशन, एक्सक्यूशन का मतलब होता है क्रियान्वयन या बिना योजना के कोई काम कर दें। तो इस तरह से सबसे पहले हार्ड वर्ड मीनिंग्स जो है देखें। अब हम जो पहले वाले वीडियो में पढ़े थे उसके आगे से देख रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए, जो एलिस थी, एलिस थॉट टू हरसेल्फ, आई हैव राइट टू थिंक सेड एलिस शार्पली। थोड़ा दुखी होकर के एलिस ने कहा कि मैंने ये सुना है। आई हैव राइट टू थिंक, मैं ये सही सही सोचती हूँ कि फॉर शी वॉज बिगिनिंग टू फील ए लिटिल वरीड, वह थोड़ा सा दुखी हुई। एलिस ने कहा कि जैसा कि मुझे ज्ञात है वह दुख का अनुभव किया। जस्ट अबाउट एज मच राइट सेड द डचेस, डचो ने कहा। जस्ट अबाउट एज मच राइट, जो उचित है, जो अच्छा है। डचो ने कहा एज पिक्स हैव टू फ्लाई एंड देम, यदि पिग के पंख होते तो वो उड़ती और हम उन्हें क्या करते, कैच करते। बट हियर, लेकिन यहाँ तो एलिस से ग्रेट सरप्राइज, एलिस को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना है। द डचेज वॉयस डायड अवे, अब डचों की जो आवाज थी, जो एक प्रकार के फ्रांसीसी थे, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, ये जाति है। डचेज वॉयस डाइड अवे, धीरे धीरे कम होती गई। डाइड मीन्स मरना होता है, लेकिन यहाँ मरना नहीं, आवाज का कम होना। इवन इन द मिडिल ऑफ
हर फेवरेट वर्ड मॉरल, यद्यपि उनका एक शब्द ये स्पष्ट रूप से क्लियर हो रहा था कि मॉरल, मॉरल नैतिक शिक्षा। एंड द आर्म दैट वाज लिंक्ड, और उनके जो हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए थे, हियर बीगन टू ट्रेम्बल, कांप रहे थे, हाथ जोड़े हुए थे, फोल्डेड, वे कांप रहे थे, ट्रेम्बल हिल रहे थे। एलिस लुक्ड अप, एलिस उन्हें देख रही थी। एंड देयर स्टूड द क्वीन इन फ्रंट ऑफ देम, और उन लोगों के सामने उनकी जो रानी स्टूड खड़ी थी। विथ हर आर्म्स फोल्डेड, अपने हाथों को जोड़े हुए। फ्रोनिंग लाइक ए थंडर स्टार्म, एक चमक के साथ जो तूफान आता है उस तरह से क्रोधित होकर के वह भी उनके सामने जो है खड़ी थी। ए फाइन डे योर मजेस्टी, हुजूर, महाराज, अच्छा दिन है। द डचेज बिगेन इन ए लो वीक वॉइस, धीमी आवाज में डचों ने कहा कि आज शुभ अवसर है, अच्छा दिन है। नाउ आई गिव यू फेयर वार्निंग, शाउटेड द क्वीन, शाउटेड द क्वीन, रानी ने चिल्ला करके कहा कि मैं तुम्हें ये वार्निंग देती हूं। स्टैम्पिंग ऑन द ग्राउंड एज सी स्पोक, जैसे ही उन्होंने कहा सभी जमीन पर जो है लेट गए। आइदर, सभी लोग जमीन पे घुटने टेक दो। आइदर यू आर योर हेड मस्ट बी ऑफ, तुम अथवा तुम्हारे साथ जो भी लोग हैं इन सब के सिर को अभी उतार दिया जाएगा। मैं जितना कह रही हूं उतना करो, तुरंत जो है अपने आप को सरेंडर कर दो, मेरे अधीन कर दो, नहीं तो अभी तुम्हारा सर कत्ल कर दिया जाएगा। एंड दैट इन अबाउट हाफ नो टाइम, और इसका करने में टेक योर चॉइस, अपनी अपनी पसंद के लिए। ऐसा करने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। द डचेज लुक हर चॉइस एंड वाज गॉन इन ए मोमेंट, अपनी पसंद के अनुसार डचों ने चॉइस किया और वहां से वे चले गए। लेट अस गो ऑन विथ द गेम, द क्वीन सेड टू एलिस, रानी ने एलिस से कहा कि चलो हम लोग कोई खेल खेलें। लेट अस गो ऑन विथ द गेम, चलिए हम लोग खेल खेलते हैं। एंड एलिस वाज मच टू फ्राइटनेड टू से ए वर्ड, और भयभीत होते हुए, डरते हुए एलिस ने एक शब्द कहा, वर्ड, एक शब्द कहा। बट स्लोली फॉलोड हर बैक टू द क्रॉकेट ग्राउंड, जो जमीन पर स्पष्ट रूप से जो कि नीचे थी, उसने कहा कि चलो अच्छा ठीक है। ऑल द टाइम दे वेयर प्लेइंग द क्वीन नेवर लेफ्ट ऑफ क्वारलिंग विथ द अदर प्लेयर्स, पूरा का पूरा समय वे लोग जो है रानी के साथ खेल खेलते रहे। लेफ्ट ऑफ क्वारलिंग विथ द अदर प्लेयर्स एंड शाउटिंग ऑफ विथ हिज हेड, सिर झुका करके, आर ऑफ विथ हर हेड, अथवा उनके साथ सिर झुका करके खेलना अथवा सिर मिला करके खेलना, साथ साथ खेलना, मतलब इस तरह से उन लोगों का खेल लगातार चलता रहा। दोज whom she sentenced were taken into custody by the soldiers, ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो उनके सैनिकों के कस्टडी में थे। who of course है, और ऐसे व्यक्ति जो निसंदेह है had to stop being archers to do this, ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य थे। so that by the end of half an hour, इस प्रकार से half an hour or so there were no archers left, ऐसे व्यक्तियों को छोड़ करके लगभग आधे घंटे, पौने घंटे। एंड ऑल द प्लेयर्स एक्सेप्ट द किंग, और राजा रानी को छोड़ करके, एलिस को छोड़ करके, वेयर इन कस्टडी, जो कि उनके अधीन थे, कस्टडी में थे। एंड अंडर सेंटेंस ऑफ एक्सक्यूजन, और एक्सक्यूजन क्रियान्वयन में, जो उनकी क्रियान्वयन में अर्थात उनके साथ जो गेम खेल रहे थे उनके साथ जो थे वे सभी लोग थे वहां उपस्थित। नीचे की लाइन्स देखेंगे। देन द क्वीन लेफ्ट ऑफ क्वाइट
आउट ऑफ ब्रीथ एंड सेड टू एलिस। अब तेज सांस लेते हुए रानी ने, अब तेज सांस लेते हुए रानी ने एलिस से कहा, हैव यू सीन द मॉक टर्टल येट? क्या आपने जो है इसके पहले मॉक टर्टल को देखा है? नो सेड एलिस। एलिस ने कहा नहीं। लेट ऑफ क्वाइट आउट ऑफ ब्रीथ एंड सॉरी आई डू नॉट इवन नो व्हाट ए मॉक टर्टल इज। मॉक टर्टल क्या होता है मैं तो ये कभी नहीं जानती थी। एलिस ने ऐसा उत्तर दिया कि मॉक टर्टल होता क्या है मैं कभी नहीं जानती थी। इट इज द थिंग मॉक टर्टल सूप इज मेड फ्रॉम सेड द क्वीन। रानी ने कहा कि ये एक प्रकार से सूप, मॉक टर्टल क्या है? सूप है। आई नेवर सा वन आर हर्ड ऑफ वन सेड एलिस। मैंने किसी को भी इस प्रकार से कहते करते हुए नहीं सुना था। कम ऑन देन सेड द क्वीन एंड ही शैल टेल यू हिज स्टोरी। आओ आओ मेरे साथ आओ, जब नहीं जानती तो आओ मैं मॉक टर्टल के बारे में तुम्हें सारी हिस्ट्री जो है बताती हूं। एज दे वॉकड ऑफ टुगेदर, जैसे वे लोग साथ साथ चलने लगे, एलिस हर्ड द किंग। एलिस ने राजा से कहा, से इन ए लो वॉइस टू द कंपनी जनरली। धीरे से अपने साथ चलते चलते उसने राजा से कहा कि यू आर ऑल पार्डनेड, आप तो क्षमाशील हैं, आप महान हैं। राजा के सामने सब लोग जो है बड़ी विनम्रता से पेश आते हैं। एलिस ने जो है बड़े विनम्र भाव से कहा, कम दैट इज ए गुड टाइम, आइए आइए एक अच्छा शुभ अवसर है। सी जनरली यू आर ऑल प्राउडनेड। अब आप जो है सेकंड वाले पैराग्राफ में देखिए, पहले उसकी वर्ड मीनिंग यहां से, देन द क्वीन लेफ्ट से लेकर के और 21 पे लास्ट फिनिश तक है। देन द क्वीन इसमें थोड़ा पढ़ा दिया, इसमें भी थोड़ा ब्रीथ है, सांस लेना, हिस्ट्री इतिहास, क्वाइट शांत होना चुपके से, लेजी, लेजी मीन्स आलसी होता है, लीविंग छोड़ते हुए जाते हुए, चॉकलेट मतलब होता है मुस्कुराना हंसना, फैंसी सुंदर, पिटिएटेड मतलब दयापूर्ण दयालु होता है, डीपली गहराई से, सारो मीन्स दुख होता है, सारो मीन्स पेन प्रॉब्लम, सारो ग्रीफ, टीयर मीन्स आंसू, और फिनिश्ड जो कि यहाँ लास्ट में एकदम दिया है 21 जहाँ लिखा है समाप्त होना। तो इस प्रकार से अब हम अगले पेज पे पढ़ रहे हैं। यहाँ से ये फिगर आप देख रहे हैं, इसके नीचे से यहाँ से कम, कम दैट इज ए गुड थिंग, आइए। सी सेड टू हर सेल्फ, उसने अपने आप से कहा, उसने अपने आप से कहा, आइए कुछ अच्छा सोचे। फॉर सी हैड लेफ्ट क्वाइट अनहैप्पी एट द नंबर ऑफ एक्सक्यूजन द क्वीन हैड ऑर्डर्ड। जब रानी ने बिना किसी योजना बनाए हुए ये आदेश दिया तो वह जो है थोड़ा सा अनहैप्पी हुई, अप्रसन्न हुई, दुखी हुई। दे वेरी सून केम अपॉन ए ग्रीफन, वे अब बहुत ही शीघ्र ही केम अपॉन ए ग्रीफन लाइंग फास्ट एस्लीप इन द सन, जैसे कि सूर्य जो है एस्लीप जल्दी जल्दी ढल जाता है, उसी प्रकार से आगे बढ़े। अब लेजी थिंग सेड द क्वीन, रानी ने कहा ऊपर की तरफ और आलस्य में, एंड टेक दिस यंग लेडी टू सी द मॉक टर्टल्स, और ले चलो इस
छोटी सी महिला को, इस यंग लेडी को टू सी द मार्क टर्टल दिखाओ एंड टू हियर हिज स्टोरी, और इसे मार्क टर्टल के बारे में जो भी कहानियां हैं इसे बताओ। इस लड़की को ले चलो, इस यंग लेडी को ले चलो, मार्क टर्टल दिखाओ और उसके बारे में कहानियां सुनाओ। आई मस्ट गो बैक एंड सी आफ्टर सम एक्सक्यूजन्स, और बिना योजना बनाए हुए या किसी क्रिया के क्रियान्वयन के लिए मुझे तुरंत वापस जाना चाहिए। मस्ट गो बैक, वापस जाना चाहिए। आई हैव ऑर्डर्ड, मैंने ये आदेश दिया है। एंड सी वॉकड ऑफ, और अब वह वहां से चली गई। लीविंग एलिस एलोन विथ द ग्रीफन, ग्रीफन के साथ एलिस को छोड़ करके अब वह वहां से चली गई। द ग्रीफन सेट अप एंड रब्ड इट्स आइज, ग्रीफन ने अपनी आंखों को क्या किया, सहलाया, आंखों को रगड़ा, सहलाया। देन इट वॉच्ड द क्वीन टिल, तब उसने रानी की तरफ देखा। शी वॉज आउट ऑफ साइट, अब वह उसकी आंखों से ओझल हो गई थी। रानी ने तो आदेश दे करके चल दिया कि ले जाओ, मार्क टर्टल से मिलाओ, उसके बारे में कहानी बताओ, यह कह करके चली गई। और ग्रीफन ने अपनी आंखों को रगड़ा, इसके बाद देखा रानी उसकी आंखों से ओझल हो गई, अब दिखाई नहीं दे रही थी। देन इट चकलेट, तब वह मुस्कुराया, जब रानी चली गई तब मुस्कुराया। व्हाट फन सेड द ग्रीफन, हाफ टू इट सेल्फ हाफ टू एलिस, हाफ आधा, किस तरह से मूर्ख बना रही है, हाफ है इट सेल्फ स्वयं, और एलिस को भी मूर्ख बना गई। वह मुस्कुराया, खुश हुआ, कितने आनंद की मजे की बात है। व्हाट इज फन सेड एलिस, एलिस ने कहा इसमें मजाक की क्या बात है, आनंद क्या है। व्हाई सी सेड द ग्रीफन, व्हाई सी सेड द ग्रीफन, ग्रीफन से उसने पूछा। इट इज ऑल हर फैंसी, इट इज ऑल हर फैंसी दैट दे नेवर एक्सक्यूड एनीबडी, यू नो, तुम जानते हो कि वे कभी किसी कार्य की योजना बनाए बिना कोई कार्य नहीं करते। कम ऑन, आओ आओ मेरे साथ आओ। दे हैड नॉट गॉन फार बिफोर दे सा द मार्क टर्टल इन द डिस्टेंस, हैड नॉट गॉन फार बिफोर, इसके पहले वे कभी नहीं गए थे। दे सा द मार्क टर्टल इन द डिस्टेंस, वे उन लोगों ने दूर से ही मार्क टर्टल्स को देखा है। सिटिंग, बैठते हुए, सैड, दुखी होकर के, एंड लोनली, और अकेले ही, आने लिटिल लेज ऑफ रॉक, किसी चट्टान पर, चट्टान के किसी ऐसे भाग पर वह मार्क टर्टल को अकेले ही दुखी होकर के बैठते हुए देखा है। एलिस कुड हियर हिम साइंग एज इफ हिज हार्ट वुड ब्रेक, और अब वह गहरी सांस लेते हुए, जैसे कि उसका हृदय वुड ब्रेक, हार्ट वुड ब्रेक, टूटेगा, मतलब अब उसका हृदय बैठेगा, मतलब उसको अब सांस लेने में तक कठिनाई हो रही थी, तो ऐसा उसने फीलिंग किया, ऐसा महसूस किया। सी पिटिएटेड हिम डीपली, और उसने गहरी गहरी उसके अंदर दया आई, सांस लिया उसने सोचा, पिटीफुल, दयापूर्ण बात, संवेदनाएं उसके अंदर जागी। व्हाट इज हिज सारो, उसका दुख क्या है। सी आस्क्ड द ग्रीफन, एलिस ने ग्रीफन से पूछा कि व्हाट इज सारो, वह दुखी क्यों है, उसका दुख का कारण क्या है। एंड द ग्रीफन आंसर्ड, और ग्रीफन ने ये उत्तर दिया, वेरी नियरली इन द सेम वर्ड्स एज बिफोर, बहुत बहुत नज़दीक की बात है। नज़दीक का मतलब बहुत ही ऐसी पुरानी बात है कि
सेम वर्ड्स एज बिफोर, जैसा कि पहले जो है था। अब उसने बताया कि इट इज ऑल हिज फैंसी दैट ही हैज नॉट गॉट नो सारो। यह उसका स्वभाव है, फैंसी है। फैंसी मतलब सुंदर है, अच्छाई, और ये उसका स्वभाव है। ही हैज नॉट गॉट नो सारो, उसके पास कोई दुख नहीं है। यू नो, कम ऑन, आओ तुम्हें बताते हैं, कम ऑन मेरे साथ आओ और जानो। सो दे वेंट अप टू द मार्क टर्टिल, इस प्रकार से वे लोग मार्क टर्टिल के पास गए। Who looked at them with large eyes full of tears, but said nothing, जो अपनी लार्ज आइज, बड़ी बड़ी आंखों से, फुल ऑफ टीयर्स, देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, बट सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बोला नहीं। अब उसके पास वे लोग पहुंच गए। दिस यंग लेडी, देखिए इस यंग लेडी को, सेड द ग्रीफन, ग्रीफन ने कहा, ग्रीफन ने कहा, सी, ओनली टू लाइन, सी वांट्स टू नो योर हिस्ट्री, सी डज, वह तो केवल आपके इतिहास को जानना चाहती है। देखा मार्क टर्टिल की बड़ी बड़ी आंखें थी, वो सिर्फ रो रहे थे, अब उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, तो वह तो केवल आपके, सी वांट्स टू नो योर हिस्ट्री, सी डज, आई विल टेल इट टू हियर, मैं ये बताना चाहूंगी कि वह ये सुने। सेड द मार्क टर्टिल इन ए डीप हालो टोन, अपने एक गहरी संवेदनापूर्ण टोन माने लहजे में उसने अपने दुख को व्यक्त किया। क्या कहा उसने? मार्क टर्टिल इन ए डीप हालो टोन, अपने हृदय की व्यथा को व्यक्त किया। सिट डाउन बोथ ऑफ यू, आप दोनों नीचे बैठ जाओ। एंड डू नॉट स्पीक ए वर्ड टिल आई हैव फिनिश्ड, और जब तक फिनिश्ड, अब देख रहे हैं, जब तक मैं अपनी कहानी, अपनी बात को पूरा न कर लूं, तब तक आप लोग बीच में कुछ मत बोलिएगा। इस प्रकार से आज का वीडियो नंबर 7 21 तक 21 तक समाप्त हुआ। इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे 22 से, और बाकी इधर आप जो है रिवीजन कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे